हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, एज आई प्रॉमिस अर्लियर कि मैं ऑन अ रेगुलर इंटरवल आप लोग को जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो गाइस, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज कॉमनली नोन एज ISA। तो गाइस, अभी अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2। मतलब कि इंडिया जो है, इंडिया में जो CO2 का एमिशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और इंडिया का रैंक क्या है? थर्ड है, जिसमें कि US और चाइना फर्स्ट एंड सेकंड पे आए हैं। तो ये कोई बहुत अच्छा साइन नहीं है कि हमारा जो कार्बन एमिशन है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए 2015 में एक अलायंस को फॉर्म किया गया था, जो कि एक इनिशिएटिव था इंडिया का और फ्रांस का, जिसको कि 2015 में फॉर्म किया गया। तो यहाँ पे यही है कि इट इज़ एन इंडियन इनिशिएटिव दैट लॉन्च ऑन 30 नवंबर 2015 इन पेरिस बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ऑन 30 नवंबर 2015। फिर क्या है? द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एन अलायंस ऑफ more than 121 countries. Most of them are sunshine countries, which come either completely or partially between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. हमारे जो प्रधानमंत्री थे जब 2015 में पेरिस गए हुए थे ऑन द साइड लाइन ऑफ COP21, तो वहाँ पे जब हमारे मोदी जी ने स्पीच दिया तो वहाँ पे जितने ये हमारे सनशाइन कंट्रीज़ थे, जो भी सनशाइन कंट्रीज़ है, उनको वहाँ पे क्या बोला उन्होंने? सूर्यपुत्र। पीएम मोदी ने इन कंट्रीज़ को सूर्यपुत्र बोला। और सूर्यपुत्र आप सब समझ पा रहे होंगे सूर्यपुत्र क्यों? सूर्य मतलब सन एंड पुत्र मीन्स सन तो आप समझ गए होंगे। तो वहाँ पे इन्होंने ये बताया। और ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, आइदर पार्शली और कम्प्लीटली इन बिटवीन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन, मतलब कि जितने भी ये मेंबर्स हैं ये सनशाइन कंट्रीज़ हैं। फिर आगे देखते हैं, ये देखो आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में ये जितने भी आपको कंट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, आप देख लो, जितने भी ये कंट्रीज़ नज़र आ रहे हैं ये सारे ISA के मेंबर हैं। फाइन। अभी हाल फिलहाल में 121 मेंबर्स हैं इसके। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि टोटल एग्जैक्टली कितने मेंबर हैं, क्योंकि ये बढ़ते रहेंगे। फिर आगे बात करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव। इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, आप सभी को पता है, टू कलेक्टिवली वर्क फॉर द एफिशिएंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सोलर एनर्जी टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल बेस्ड फ्यूल। आप सभी को पता है कि डिपेंडेंस कम करना है किस पे? फॉसिल फ्यूल पे। जो हमारा कोल है उससे हट के हमें अल्टरनेट जो हमारा वो सोर्स है उस पर शिफ्ट होना पड़ेगा, एज विंड एनर्जी पे, न्यूक्लियर एनर्जी पे, सोलर एनर्जी पे। तो इसलिए ये जो अलायंस है वो सोलर एनर्जी पे फोकस कर रहा है। अब हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इंडिया में और सेक्रेटरीट हमारा गुरुग्राम में। आप लोग देख सकते हो कभी जाके गुरुग्राम में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 1000 गीगावाट का टारगेट है सोलर जनरेशन कैपेसिटी का ग्लोबली बाय 2030। ठीक है, ये टारगेट है 1000 गीगावाट का सोलर जनरेशन करना है बाय द 2030। एंड यस, 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 2030 तक हो जाना चाहिए। मतलब कि ये गोल सेटअप है कि 1 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 2030 तक। इवन अब बात करते हैं कि इंडिया का क्या टारगेट है। 175 गीगावाट जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी इज इंडिया टारगेट फॉर 2022। मतलब कि इंडिया का जो टारगेट है वो कितना है? 175 गीगावाट है बाय द एंड ऑफ 2022। फाइन। और इंडिया ने अब 20 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है, वो मोदी जी ने बताया था। फिर आगे देख लेते हैं रिसेंट में अभी हुआ क्या, ये न्यूज़ में क्यों आया है। निरागुआ एक रिसेंटली मेंबर बना है ISA का, जो कि आप देखोगे सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है निरागुआ। तो आप एक बार देख लेना, मैप पे दिख जाएगा आपको। और रिसेंटली अभी जो पैंडेमिक चल रहा है उसमें जैसे PM केयर फंड ऑफ इंडिया बना था एक,
वैसे ही आईएसए केयर फंड बना है। इट इज़ एन इनिशिएटिव टू डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन द हेल्थ सेक्टर। सोचो आप कि हेल्थ सेक्टर में भी इस पैंडेमिक में भी आईएसए का मेन फंक्शन क्या है? सोलर एनर्जी को जनरेट करना है और कार्बन फुटप्रिंट को, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना है। तो इन्होंने हेल्थ सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली और कहा कि नहीं, वहाँ पे भी प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेंटर है वो उसको सोलराइज करना। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी टारगेट मेंबर कंट्रीज़ हैं, वहाँ के जो भी एक सिंगल प्राइमरी हेल्थ सेंटर को किसी भी डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे पूरा टोटली सोलराइज किया जाएगा उसको। और एक बात बताता हूँ आपको कि हमारा जो इंडिया का टारगेट है वो है कार्बन फुटप्रिंट को डिक्रीज़ करना है 33% टू 35% बाय द एंड ऑफ 2030। फाइन। तो अभी हाल फिलहाल में इतना ऐसा कुछ नहीं है। और ये रिपोर्ट आपको याद रखना है कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ CO2। ये रिसेंटली हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक। तो फाइनली अभी के लिए इतना ही है। और जो भी पॉइंट बताया वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है।